और मेरे साथ हैं तरुश्री। और तरुश्री, अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया जाए। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है? आज का मॉर्निंग मंत्रा दो टूक है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है जी। किसी की भी कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाइए, क्या बात? और अगर बात इंपॉर्टेंट है तो प्लीज व्यक्ति को भूल जाइए। यानी उसकी बात का महत्व रखिए आप, और व्यक्ति को आप भूल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर बात इंपॉर्टेंट है तो उस बात को जरूर याद कीजिए। बिल्कुल। मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया, सुन के हमने सारी पीली हंसी। हो हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। पहन के तुम देखो भाग में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना। मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे। ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए, सात रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए। सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना, मधम मधम हंसते रहना। साथिया साथिया, मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया, सुन के हमने सारी पीली हंसी। कभी नीले आसमां पे चलो घूमने चले हम, मिल गया तो ज़मीं पे बरस ले हम। तेरी बाली हिल गई है, कभी शब चमक उठी है, कभी शाम खिल गई है। तेरे बालों की पनाह में ये सियाह रात गुजरे, तेरी काली काली आंखें कोई उजली बात उतरे, तेरी एक हंसी के बदले मेरी ये जमीन ले ले, मेरा आसमां
जान ले ले। मधम मधम तेरी गीली हंसी, बर्फ गिरी हो वादी में, ऊन में लिपटी सिमटी हुई। बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ऊन में लिपटी सिमटी हुई। बात करे धुआं निकले, गरम गरम उजला धुआं, नरम नरम उजला धुआं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका फिर से स्वागत है। और आपको बताते हैं, जैसे हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं आपको कि शहर में क्या गतिविधियां होने वाली हैं। तो उसी सिलसिले में आपको बताना चाहूंगी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवंबर यानी आज से 30 नवंबर तक 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन की विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग षष्ठमंडल लखनऊ के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी सर, जैसा कि बताया गया है कि आज 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो इस आयोजन के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराइए। ये 68वीं नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से, सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 4000 खिलाड़ी और कोच मैनेजर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के सिंथेटिक ट्रैक पर एक लघु भारत निर्मित हो चुका है। बहुत अद्भुत दृश्य है और बच्चों में उत्साह क्या, त्रिपुरा, मेघालय और दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, सभी के बच्चे अपने अपने गणवेश में, अपने अपने यूनिफॉर्म में, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया अभी थोड़ी देर में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगी और यह प्रतियोगिता 30 तारीख तक 5 दिनों तक चलेगी। इसमें 19 इवेंट हैं और सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। मैं देख पा रहा हूं पीएससी का बैंड आ चुका है और सभी खिलाड़ी मार्च पास्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो आपकी ये जो प्रतियोगिता है, इसका जो निर्णायक जो दिन है वो कब, 5वें दिन ही रखा गया है? प्रतिदिन 4 बजे हमारी मेडल सेरेमनी, जैसे जैसे गेम होते जाते हैं हम इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं तमाम चैंपियनशिप के, उसके अनुसार हम 4 बजे मेडल सेरेमनी करते हैं। और उसमें हमने विशेष रूप से किसी ओलंपियन को, किसी अर्जुन अवार्डी को आमंत्रित किया है बच्चों के बीच में। उनको देख करके बच्चे अपने जिनको वो आइकॉन समझते हैं उनसे प्रेरणा लेंगे और इसके बाद वो पूरी ऊर्जा के साथ लगेंगे। जी जी। तो सर ये जो प्रतियोगिता है लगभग 30 नवंबर तक की चलेगी और इसमें सर जो आम जनता अगर इसमें आना चाहे या फिर इसमें शिरकत करना चाहे तो क्या? बिल्कुल सभी के लिए खुला हुआ है, सभी का स्वागत है। इसमें प्रतिदिन शाम को कल्चरल इवेंट भी है 6 बजे से। वो हम जो हमारे संस्कृति विभाग जो दक्ष कलाकार हैं तमाम विधाओं के, वो अपना उत्तर प्रदेश का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसकी प्रस्तुति देंगे। जी 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 जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस आयोजन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और उम्मीद करते हैं कि ये जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग षष्ठमंडल लखनऊ संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी। तो और भी जानकारियां हमारे पास हैं, लेकिन उसके लिए एक प्यारा सा गाना भी हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे आपके अपने शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, कितना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, हाँ हाँ तेरे दीवाने हुए यार। कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। रख लो नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इस पे मरता रहूं। जब तक ये सांसें चलती रहे, तुझसे मोहब्बत करता रहूं। इतना जो चाहोगी मेरी कसम, सब कुछ लुटा दूंगी तुझ पे सनम। तुमने किया है बेकरार 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 बेकरार। अरे ओए 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 हम तो दीवाने हुए यार, हाँ हाँ तेरे दीवाने हुए यार। कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। भर के मुझे अपनी आगोश में, सो जा मेरे यीशुओं के तले। तेरे सिवा कुछ नजर आए ना, ऐसे लगा ले मुझको गले। तेरी वफाओं पे भरोसा करूं, तुझसे कभी ना धोखा करूं। तूने किया है एतबार 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 एतबार। ओए 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 हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, कितना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, हाँ हाँ तेरे दीवाने हुए यार।
सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। बिल्कुल सही सुना आपने फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आपका गुड मॉर्निंग नाश्ता शो, और इसको आज प्रेजेंट कर रहे हैं आपके दो दोस्त रतन और तरुश्री। और फ्रेंड्स 9:39 का समय हो चुका है। 8 बज के। हाँ, माफी चाहेंगे। 8:39 का समय हो चुका है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो दिन है तरुषी, अपने आप में बहुत खास है। 26 नवंबर का दिन है। आज राष्ट्रीय संविधान दिवस भी है। इस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा जरूर करेंगे। और एक बहुत खास दिवस है आज। जी हाँ, आज है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। प्रतिवर्ष ये दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने रतन। और अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमें कैसे संरक्षित करेगा? तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। तो गिव एंड टेक के लिए तो हम सिर्फ ले नहीं सकते ना, हमें कुछ तो देना चाहिए। तो देने के लिए कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे हमें इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। तो आप भी सोचिए किस तरह से आप पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं। इससे कुछ बात याद आई रतन, आज के मुद्दे की बात कर ले। बिल्कुल कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का। जी हाँ दोस्तों, तो बात है पर्यावरण की, तो हम उसे संरक्षित कैसे कर सकते हैं? तो मुद्दा हमने आज का यही लिया है कि आप बताइए हमें कि छोटे छोटे ही सही लेकिन कैसे कदम उठाए जा सकते हैं। एक प्रयास आप बताइए कि आप हमें बिल्कुल बताइए। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं या किसी चीज को शुरुआत करने की बात करते हैं तरुषी, तो उसकी शुरुआत हमें पहले अपने आप से स्वयं से करनी होती है। बिल्कुल सही कहा। जब तक हम स्वयं से नहीं करेंगे तब तक हम शायद दूसरों को इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकते या फिर उनसे करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब तक खुद हम मोटिवेट नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे बताएं, है कि नहीं? तो इसलिए आप हमें बताइए कि आप पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कितना मोटिवेट हैं और आप कितने जागरूक हैं और आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर किस तरह की जो उपाय हैं वो अपना रहे हैं और किस तरह की आप टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को आप संरक्षित कर सकें, और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? जी, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें और भी याद दिला दूं हमारे श्रोताओं को कि हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें छोटे छोटे कदम भी आप किसी भी क्षेत्र में उठाते हैं तो वो आपका एक प्रयास माना जाता है। अभी तक हम हमेशा स्वच्छता की बात करते हैं, तो स्वच्छता भी अगर हम बनाए रखते हैं तो हम ये पर्यावरण के संरक्षण में ही योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, अपने घर में सफाई रखते हैं या फिर अपने मोहल्ले में जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ भी हम सफाई थोड़ी सी भी रखते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। जी, तो तुरंत आप हमें लिख भेजिए कि आपके क्या प्रयास हैं और आप कौन से प्रयास ऐसे कर रहे हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण। और ये लिखकर आपको भेजना कहाँ है? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। तो इस खूबसूरत सी मेल आईडी पर आप अपने विचार, अपनी बातें और अगर गुड मॉर्निंग विशेष भेजना चाहें तो वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी मेल्स का इंतजार है। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए आपके अपने शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था, आंखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था।
था, जब चाहूं तुम्हें देखूं आईना बनाया था। हे जन्नत का एक नजारा है। ओ जुल्फ से लेकर झांझर तक तो जन्नत का एक नजारा है। लगता है रब ने तुझको जमीन पे मेरे लिए उतारा है। ख्वाब इतने सुहाने देखना दीवाने, तुझ पे
आशिकों के दिल की ये धड़कन है छन छन सुने जाए हाय हाय करे जाए पायल है तेरी या उलझन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की जबानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। जी हाँ, पुराना फ्लेवर फिर नया कलेवर। ये हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। वेल फ्रेंड्स, 8:51 का समय। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिस पर आज हैं आपके साथ रतन और तरुश्री। और रतन, मैं ये सोच रही थी कि जब बातें अच्छी अच्छी होती हैं तो समय का पता नहीं चलता, बिल्कुल है नहीं ना? पता चलता। और इसीलिए हमें समय का पता नहीं चला और हमारा जो पहला आर था वो एक तरह से समाप्ति की ओर है। बिल्कुल। लेकिन जो बातें हमने करी उससे मुझे याद आया कि हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण दिवस पे आज जो है, और हम इसको बहुत ही अच्छे से मनाएंगे क्योंकि आज हम कुछ ना कुछ एक प्रण लेंगे अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। अवश्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरी चीज ये कि यातायात माह चल रहा था, ये नवंबर पर अभी यातायात माह हमने मनाया जी। और आज 26 तारीख हो गई, तो लगभग समाप्ति की ओर है ये महीना। तरुषी, आपको ये पता है ये जो माह मनाए जाते हैं इस तरह के, क्यों मनाए जाते हैं? वो इसीलिए ताकि हमें एक तरह से रिमाइंडर कांस्टेंट मिलता रहे कि हमें सचेत रहना है। और इसी तरह से जब हमें कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता है तो वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। क्योंकि लगातार जो अगर इस तरह के एक्सीडेंटल जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और चूंकि मौसम अब ऐसा होने लगा है जब सुबह और रात के वक्त हल्का सा धुंध रहता है और उसमें लोग करते क्या है कि जो अपनी गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सही। और ऐसी स्थिति में होता ये है कि फॉग के कारण आगे वाली चीज हमें दिख नहीं पाती, स्पीड हमारी तेज है और होता ये है कि हम अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नतीजतन होता ये है कि हम एक्सीडेंट हमारा हो जाता है। हम तो घायल होते ही हैं, साथ में जो आसपास लोग होते हैं, जो अगला जो बिल्कुल सही वे में चल रहा है वो भी घायल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने रतन। और हमेशा से मैं अपने श्रोताओं से कहती आ रही हूँ कि सड़क पे चलना सिर्फ सड़क पे चलना नहीं होता है, एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो सिर्फ आप नहीं हैं उस सड़क पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रियजनों से दूर होकर कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत है, जैसे आपके घर पे लोग आपका इंतजार करते हैं वैसे उनका भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा आप सचेत रहेंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे, और आप भी सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो ये सभी के लिए ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरह से पालन कीजिए और हेलमेट जरूर लगाइए अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, और अगर 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो प्लीज सीट बेल्ट लगाकर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कीजिए, ऐसे मत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज कि आप अपनी कोई भी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, लेकिन जो अपनी गाड़ी की स्पीड है उसका कंट्रोल अपने हाथों में जरूर रखिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट तक आ रहा है, तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए।
खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलरुबा सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलरुबा ये जिंदगी तेरे लिए और तू मेरे लिए दिल की सदा है सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलरुबा किस्मत ऐसी कि बन जाऊं तेरी आरज़ू कहो तो मैं तेरे आगे कमर बीच गजरा बांधे डोलूं नशीली चाल से अदा है ऐसी कातिल सहेगा तो कैसे ये दिल तरस खाओ मेरे हाल पे सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलरुबा सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलरुबा ये जिंदगी तेरे लिए और तू मेरे लिए दिल की सदा है तो फ्रेंड्स 8:58 का समय हो चुका है और ये समय हमसे कह रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम यहीं पर वाइंड अप करें, यानी कि मैं और मेरे साथ तरुषी हम दोनों आपसे कह रहे हैं कि इस घंटे को हम वाइंड अप कर रहे हैं और मिलते हैं अगले घंटे में, यानी कि न्यूज ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर। तो आप हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। ना लगे मुझे भी अब क्या करना है, तुझी पे जीना मरना है कि अब जिंदगानी है यही।
नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। संभल हिंसा मामले में पुलिस द्वारा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने और 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए जाने, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा होने तथा प्रदेश की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने की तैयारी से संबंधित खबरें आज राजधानी लखनऊ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की मुख्य सुर्खियां बनी हैं। अमर उजाला ने सपा सांसद बर्क विधायक के बेटे समेत 2750 पर केस, 27 उपद्रवी गिरफ्तार शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की लीड स्टोरी बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही खबर के उप शीर्षक में लिखा है, संभल हिंसा, सड़क से संसद तक हंगामा, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। दैनिक जागरण ने सुनियोजित थी संभल हिंसा, सपा सांसद नामजद। नवभारत टाइम्स ने सपा सांसद बर्क और सदर विधायक के बेटे पर मुकदमा। राष्ट्रीय सहारा ने अदानी मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र का पहला दिन। और हिंदुस्तान ने यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की मुख्य खबर के रूप में सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा जिन्हें जनता ने खारिज किया वे हुड़दंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, विरोध के नाम पर हंगामा ना करें बिरला। देश की छवि खराब कर रहे हैं पीएम खरगे। युवा ही ला सकते हैं बदलाव योगी। संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसद। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हरी झंडी। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ। ICSCE की बोर्ड परीक्षाएं 13 फरवरी से होंगी और भारत की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत शीर्षक से संबंधित समाचारों को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है, संसद का कोई भी सत्र हो उसकी शुरुआत हंगामे से होना एक परंपरा का रूप ले चुका है। ये एक खराब परंपरा है, लेकिन इसके बाद भी जारी है कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, उस विपक्ष को भी नहीं जो हंगामा करता है। राष्ट्रीय सहारा ने अपने संपादकीय में लिखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और 3 लोगों की मौत वाकई चिंता की बात है। हिंदुस्तान, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स सहित अनेक समाचार पत्रों ने भी अपने संपादकीय में अलग अलग टिप्पणी की है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की जबानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। जी हाँ, पुराना फ्लेवर फिर नया कलेवर। ये हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। वेल फ्रेंड्स, 9:04 का समय हो चुका है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। और मैं रतन आप सबका स्वागत कर रहा हूं और मेरे साथ हैं तरुश्री। जी हाँ रतन, और बात हम लोग बहुत सारी कर रहे थे। वैसे तो हम लोग ने अभी फिर से वेलकम बैक किया है, तो एक अच्छा सा गाना सुना देते हैं अपने श्रोताओं को, उसके बाद वापस आते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, पहले भी बात करी थी, अब बात करनी है। तो पहले ये गाना हो जाए बड़ा खूबसूरत सा।
को है, हमको मोहब्बत होने को है। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई। चलते हैं गाते गाते, सोचा न जाते जाते, जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान। ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई। लखनऊ हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेल फ्रेंड्स, 9:10 का समय हो चुका है। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग लखनऊ और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हैं आपके दो दोस्त रतन और तरुश्री। और फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा दिन है, 26 नवंबर आज की तारीख है और आज का दिन अपने आप में बहुत खास है। और किस दिन की हम बात कर रहे हैं वो अब आपको बताएंगी तरुश्री। जी हाँ दोस्तों, और आज जो है 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। और हमारे देश में हर साल ये जो दिन है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था। हमारे संविधान को बनाने में आपको बता दूं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
इसके बाद भारत जो है वो गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। और दोस्तों, इसी विषय पर और भी खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। हाँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर, सबसे पहले आज के इस दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, संविधान की आवश्यकता मुख्य रूप से 2 कारणों से होती है। पहली बात तो ये है कि एक राष्ट्र के लक्ष्य क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, रोल्स क्या होंगे नेशनल लाइफ के, कि जो भी उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था संचालित होगी वो किस दिशा में संचालित होगी। तो इसलिए पहली आवश्यकता तो संविधान की है कि संविधान हमारे सामने राष्ट्रीय जीवन के लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है। जैसे भारत का संविधान, उसका जो प्रेम्बल है, यानी उसकी जो प्रस्तावना है, वो हमारे सामने वो ऑब्जेक्टिव्स रखता है जिनकी ओर भारतीय गणराज्य को प्रस्थान करना है। तो एक तो, और दूसरा ये है कि अब शासन संचालन कैसे होगा, उसके लिए किन संस्थाओं की आवश्यकता होगी, उसका संगठन किस प्रकार का होगा, उनकी शक्तियां किस प्रकार की होंगी, विभिन्न प्रकार की जो सत्ताएं होती हैं केंद्र या राज्य या स्थानीय स्तर की, उनके बीच आपसी संबंध क्या होंगे, नागरिकों की स्थिति क्या होगी, उनके अधिकार और कर्तव्यों का जो प्रश्न है। तो इन सब चीजों का विवरण भी संविधान में दिया जाता है। तो ये 2 कारण है कि जिसके लिए हर देश का एक संविधान होता है या होना चाहिए। जी सर, ये बताइए कि हमारे देश में संविधान की क्या विशेषता है, हमारे देश की संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, नहीं, अनेक विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और उसमें इसलिए सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि उसमें शासन संबंधी सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विवेचन और विवरण दिया गया है। इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमारे संविधान में जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था है। उनको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं और इसी तरह से उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। फिर तीसरी बात यह है कि जहां तक जो किसी देश के संविधान का दूसरा पक्ष होता है वो होता है शासन का। तो शासन का त्रिस्तरीय स्वरूप हमारे यहाँ है, यानी 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। केंद्र सरकार की संरचना किस प्रकार की होगी, राज्य सरकारों की संरचना किस प्रकार की होगी, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं जिनको हम लोग पंचायती राज कहते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होगी। तो ये सब संरचनाओं का वर्णन विवेचन है विस्तार से। और फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उदारवादी संविधान कहते हैं। मतलब ये है कि जो भी सरकारें हैं वे पूरे दायित्व के साथ संचालित होंगी और नागरिकों की जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि संविधान का, जिसको गार्जियन कहते हैं, अभिभावक कहते हैं, कि जो न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि जो शासन को अपनी सीमाओं में रखता है, चाहे वो केंद्र का शासन हो चाहे राज्य का शासन हो। उनकी जो संविधान में सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा या राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल, सबकी अपनी अपनी कार्य क्षेत्र है। वे अपने अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण न करें, इसके लिए न्यायालयों की व्यवस्था है। मुख्य रूप से जो हाई कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह की भूमिका निभाता है, इसलिए उसको संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, संघात्मक संविधान। भारत जैसे विशाल देश में संघात्मक संविधान ही अच्छा और स्वाभाविक था। यहाँ पर केंद्र और राज्य और अब स्थानीय शासन, ये त्रिस्तरीय जो संरचना है उसमें सबके अपने अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। केंद्र का क्या कार्यक्षेत्र है, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है,
स्थानीय शासन का क्या कार्य क्षेत्र है, और वे अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए शासन संचालन करें। तो ये फेडरल सिस्टम ठीक से काम करे, ये देखना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व होता है जी। और फिर उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ संसद है या जो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है, ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसकी इसके अलावा जो तमाम स्वायत्त संस्थाएं हैं जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन है या फाइनेंस कमीशन है, ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो भी सब हमारे संविधान के अंतर्गत उनकी परिकल्पना की गई है। अनुसूचियों में राज्य भाषा और अन्य भाषाओं का उल्लेख है कि जिनको हमारा संविधान मान्यता प्रदान करता है, जैसे कि हिंदी राजभाषा है और उसके अलावा फिर तमाम जो तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, गुजराती है, इन सब भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे कि देश की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस सबको समुचित सम्मान दिया जाए। ये हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था। तो मोटे तौर से आप कह सकते हैं कि ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं। जी सर, वाकई में बहुत अच्छे तरह से आपने इतनी सरल भाषा में हमको संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के इस मौके पर आप हमसे जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने अभी सुना प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्रा जी को, जो कि पॉलिटिकल साइंस के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, और इन्होंने कितनी अच्छे से और इतनी सरल भाषा में हमें हमारे संविधान की जानकारी दी और हमारे संविधान की विशेषताएं हमें तक पहुंचाई। तो आज आप सबको भी एक बार फिर से राष्ट्रीय संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। एक सुदृढ़ और दृढ़ राष्ट्र के संकल्प की, राष्ट्र के निर्माण का हम लोग संकल्प करें, यही हम सब आशा करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ अच्छा दे सकें, यही उम्मीद करते हैं। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, एक बार कह दो तुम भी हाथों में लेके हाथ। अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, लो कह दिया ये तुमसे हाथों में लेके हाथ। हम बन के रहे हम राज हम सफर, शिकवा करे न कोई एक दूजे से उम्र भर, प्यार हमारा हो ऐसे के देखे ये जमाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
ना मैं तुम्हें सताऊं, ना तुम मुझे सताओ। मैं तुमको समझ जाऊं, तुम मुझको समझ जाओ। ना मैं तुम्हें सताऊं, ना तुम मुझे सताओ। मैं तुमको समझ जाऊं, तुम मुझको समझ जाओ। चाहत ही पूजा हो, मन मंदिर हो, जान मन। एक दूजे के बिन एक पल भी लगता नहीं हो मन। फिर तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेल फ्रेंड्स, 9:23 का समय हो चुका है। आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हैं आपके दो दोस्त रतन और तरुश्री। जी हाँ, और तरुश्री, अब ये समय हो चुका है कि आज हमारे शहर में क्या कुछ खास, क्योंकि हर दिन हमारे शहर में कुछ खास होता रहता है और उसके कारण से ट्रैफिक भी थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है। और उसी विषय में खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक विकास सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज जो है लखनऊ शहर में यातायात सामान्य रूप से चल रहा है, जो कि आज आप सभी को पता है कि संविधान दिवस है। हाँ। ऐसे अवसर पर बहुत ही जगह पर जो है रैलियां निकाली जा रही हैं, परंतु यातायात पुलिस प्रत्येक स्थान पर मौजूद रह करके बहुत अच्छे तरीके से संचालन करा रही है। यातायात स्मूथ रूप से चल रहा है। जैसा एक रैली जो है अभी निकला है थोड़ी देर पहले 10:90 से लेकर के अम्बेडकर उद्यान की तरफ, लेकिन जो है यातायात सामान्य रहा। हम लोगों ने एकदम अच्छे से इस रैली को संपादित करा है। इसी प्रकार से माल और मलिहाबाद की तरफ रैलियां है, कैसर बाग में है और कई स्थानों पर कार्यक्रम है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया जाएगा। तो ऐसे में हम सभी प्रतिबद्ध होकर के यातायात का संचालन करा रहे हैं। लगातार ट्रैफिक स्मूथ है। जी सर, वाकई में बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोग कार्य करते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आपने ट्रैफिक का अपडेट लिया विकास सिंह जी के द्वारा, जो कि सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक हैं। और अब बारी है एक अच्छे से गाने की, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं आज। लेकिन जाने से पहले बता देते हैं आज का मुद्दा एक बार क्या है। अच्छा हाँ, मुद्दा बता देते हैं क्योंकि लोगों ने आज हम सभी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मना रहे हैं और आज के मुद्दे में हमने आपसे जानना चाहा है कि आप जब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात हम कर रहे हैं तो आप पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए किस तरह से योगदान दे रहे हैं और क्या आप इस तरह कौन से ऐसे उपाय अपना रहे हैं जिससे आप पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं और स्वयं भी आप जागरूक बन रहे हैं। किस तरह से आप पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं आप हमें बताइए। हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो फ्रेंड्स, आप इस मेल आईडी के माध्यम से अपनी बातें, अपने विचार और आज के मुद्दे पर क्या कुछ खास आप कहना चाह रहे हैं, हमें आपकी मेल्स का इंतजार है, आप भेज सकते हैं। फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए और ऐसे ही टिक 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 करके ये सेकंड्स लगातार यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं और हमसे कहते हैं कि जिस तरह हम नहीं रुकते वैसे आपको भी लाइफ में कभी नहीं रुकना है और यूं ही आगे बढ़ते रहना है। चाहे जितने भी परिवर्तन क्यों ना है उन्हें स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है और हम भी इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। और अब हमारे पास चूंकि बहुत सारी मेल्स आ गई हैं, चलिए उनमें से कुछ मेल्स को शामिल कर लेते हैं। तरुषी, तो बिल्कुल सही कहा। अब जो पहली मेल आज की वो किन की है?
बबीता राव जी ने हमें मेल भेजा है बेली काला गोसाईगंज लखनऊ से। तो सबसे पहले तो वो बधाई दे रही हैं, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिखती है आगे कि सर हमें पहले तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद पॉसिबल हो तो घर में या फिर अपने खेत में पीपल का पेड़ या नीम का पेड़, बरगद का पेड़, इस तरह के पेड़ हमें जरूर लगाने चाहिए क्योंकि इनसे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं बबीता जी आप, क्योंकि ये जो पेड़ हैं वाकई में हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और हम सब के लिए बहुत हेल्दी लाइफ देते हैं। और आगे लिखती हैं, सर हमने अपने घर के अंदर नीम का पेड़ लगाया है और एक घर के बाहर भी है। एक पेड़ माँ के नाम के तहत सभी को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम तक मेल पहुंचाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी। और अगली मेल हमारे पास आई है अनीता जी की, और अनीता तेजवानी जी हमें मेल कर रही हैं, गुड मॉर्निंग लिख रही हैं और कह रही हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम विशेष अभियान पर निर्भर हैं। जब हम वृक्षारोपण अभियान चल रहा होता है तो हमें पेड़ लगाने की योजना हम बना रहे होते हैं। जब पानी हम नहीं देते, लेकिन उनको बाद में हमें किसी विशेष अभियान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवन की आदत बना लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपनी आदत बनाएंगे तभी हम उसको लगातार कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आगे लिखती हैं, हम स्कूल, कॉलेज, बाजार साइकिल से या पैदल जाते थे, लेकिन अब हर कोई वाहनों पर निर्भर है। लेकिन जिस दिन नो कार डे होता है उस दिन साइकिल का उपयोग करते हैं, बाकी दिनों में हम कार का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही। मैं पानी, बिजली बचाने, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल आपकी ये कोशिश यूं ही रंग लाती रहे, आप अपने आसपास के क्षेत्रों को इसी तरह हरा भरा बनाती रहें और लोगों को इसी तरह प्रेरित भी करती रहें कि वो भी कुछ सीखें, आगे बढ़ें और वो भी पर्यावरण संरक्षण में कुछ विशेष योगदान दे सके। बिल्कुल सही कहा आपने अनीता जी, और कि हमें किसी भी एक दिन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है कि हम कोई वो दिन आएगा तो हम वो सेलिब्रेट करेंगे, नहीं। और इसी पे मैंने बात आपको बताई थी रतन की, क्यों हम माँ सेलिब्रेट करते, क्योंकि जब हम ये चीज डेली एक रिमाइंडर के तौर पे हमारे दिमाग में वो चीज होती है ना, तो हमारी वो आदत में शामिल हो जाती है। इन डेज को हम रिमाइंडर के तौर पर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, ताकि जब ये समय समय पर होती है तो हम जब अपने बहुत से डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं तो हमें एक क्लिक मिलता है ये। बिल्कुल, तो आप भी अपनी आदत में शामिल कीजिए और अपने पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है, तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है, तेरे संग ये दुनिया अलग ही नजर आती है, तेरे संग जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। से कॉफी भी किक देती है तेरे संग, ये दुनिया लगी नजर आती है तेरे संग, जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम,
तेरे संग। तेरे संग मेरी तन्हाइयों को सुकून आता है। तेरे संग हर लम्हा मेरे ख्वाब महकाता है। जिंदगी जीने का लुत्फ आए हमें, हो सनम हो सनम हो सनम। तेरे संग साफ नहीं है, नहीं 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 है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी तुझसा नहीं है। तू हर हंसी से हंसी है। ज़मीं पे नजर आती है। तेरे संग मेरी दीवानगी हद से बढ़ जाती है। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, 38 मिनट का समय हो चुका है फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की पर। और अब समय हो चुका है कि आज की मौसम अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाए और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग मोहम्मद दानिश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। गुड मॉर्निंग सर, आज का मौसम क्या कह रहा है? मौसम की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, हालांकि थोड़ी धुंध टाइप का सिस्टम बना हुआ है। धूप हल्की निकलेगी, हाँ। मतलब बहुत खुलकर धूप नहीं निकलेगी, धूप हल्की निकलेगी। और कुल मिलाकर हम बात करें तो थोड़ा ठंड का एहसास जारी रहेगा जी। तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगा। तो ओवरऑल अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अभी थोड़ा सा ठंड में इजाफा होगा और ठंड का एहसास जारी रहेगा। तो अगर आज की बात करें तो सर, आज तो पूरी तरह से मौसम दिन में साफ रहने वाला है। बस सुबह के समय हल्की सी धुंध थी और इस समय मतलब थोड़ी सी धूप तेज नहीं है, लेकिन रात्रि के समय अगर बात करें तो धुंध भी बढ़ेगी। रात्रि के समय धुंध बढ़ेगी जी, आवर में भी धुंध बढ़ेगी, थोड़ा कुहासा टाइप का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना मोहम्मद दानिश जी को, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है मौसम विभाग के, और उन्होंने जैसे बताया है कि ठंड जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। नवंबर समाप्ति पर है, दिसंबर आ गया। लग रहा है कि आपकी सर्दी थोड़ी जल्दी आ गई। जल्दी नहीं, समय से आ गई। हम लोग को आदत हो गई है गर्मी में इतनी ज्यादा रहने की कि गर्मी गर्मी गर्मी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, उसमें बस 1 महीना जाड़ा होता है, 1 महीना बारिश होती है, बाकी सब गर्मी गर्मी है। गर्मी गर्मी है, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और ये मौसम वाकई में चेंज होता रहता है और इसका असर हम लोगों के जो स्वास्थ्य उस पर भी दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप सुबह के समय टहलने निकलते हैं, अगर धुंध है तो आप मास्क लगाकर जरूर निकलें, और शाम को अगर आप निकल रहे हैं तो भी मास्क जरूर
पहनिए ताकि आप जो एयर लें अपने अंदर वो स्वच्छ एयर लें और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें ताकि आप सर्दियों का भी आनंद ले सकें। You say you wanna, say you wanna love. Say what? Say you wanna love me, baby. Why? Say you wanna, say you wanna love. Say you gotta, say you gotta know me. Woman, if you look in my heart, you will come discover I am not about any other player. Tell it. Give me just a 1 minute, girl, don't you make it difficult, and you will see that I am true sayer. Pick up. लंबा कद दूजा सोनी वी तू हद एक चा लंबा कद दूजा सोनी वी तू हद तीजा रूप तेरा चम चम करदानी एक चा लंबा कद दूजा सोनी वी तू हद तीजा रूप तेरा चम चम करदानी मैं तेरी तेरे उत्ते मरदानी मैं तेरी तेरे उत्ते मरदानी मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आसान है करना
अब प्लान परिवार नए तरीकों संग अब रहो तैयार। स्वस्थ होगी देश की हर माँ, स्वस्थ होगा कल देश का। इस सोच से जुड़ के जब देश बनेगा एक परिवार, विकसित भारत होगा तभी साकार। आज ही शुरुआत करें, पति पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हेलो, हम बीमा लोकपाल से नियुक्त प्रतिनिधि बोल रहे हैं। आपको पॉलिसी पर बोनस मिला है, बस कुछ फीस और आपके बैंक डिटेल्स दीजिए। ऐसे धोखेबाजों से सावधान, ऐसे कॉल को तुरंत बंद करें। याद रहे, हमारे द्वारा बीमा पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार के भुगतान या बोनस की घोषणा नहीं की जाती या किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे कोई नियुक्त प्रतिनिधि नहीं है। अपनी वैयक्तिक जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जानकारी, सावधानी, सतर्कता, इसी में है सुरक्षितता। बीमा लोकपाल द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.cioins.co.in को विजिट करें। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसे कि आज आपको बताया ही गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवंबर यानी आज से 30 नवंबर तक 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इसका उद्घाटन समारोह चल रहा है। और इसके बारे में भी अभी विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी थे और इसकी लाइव रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ हमारी प्रतिनिधि हैं प्रीति श्रीवास्तव जी, जो कि मौजूद है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में, जो वहाँ की जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे कि क्या हो रहा है। हेलो आप प्रीति जी, आप सुन पा रही हैं? आप बिल्कुल सुन पा रही हूँ तरुश्री जी। ये हम इस समय गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हैं और आज इसका उद्घाटन समारोह है कार्यक्रम का जी। तो ये पूरा मिनी भारत यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर पहले मार्च पास्ट हुआ और राज्यपाल महोदया ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और उसके बाद दीपक कुमार जी ने अपना स्वागत भाषण दिया है तरुश्री। और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है इस समय मिनी भारत का, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। और इस खेल की इस आज के कार्यक्रम की टैगलाइन भी बहुत अच्छी है, खेलेंगे तो खिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। खेलेंगे तो खिलेंगे, पूरा मिनी इंडिया जुटा हुआ है और अभी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है जी। और इसके बाद अभी महामहिम ने अभी कुछ मेरे सामने ही आपसे बात करते करते 3000 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता को हरी झंडी दी है जी। और इसका आयोजन जो भी हो रहा है, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसके अलावा शाम तक भी कोई शाम को भी कोई आयोजन है इसका? जी जी, आज ये पूरे दिन के कार्यक्रम चलेंगे जी। पहले राउंड अंडर 17 की बालक बालिकाओं में हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर, 800 मीटर के पहले राउंड की प्रतियोगिताएं आरंभ होगी। और तरुश्री जी, आज 5 किलोमीटर की वॉक का फाइनल भी आज ही होगा। हमारे साथ पवन तिवारी जी हैं, वो आपको कुछ और भी जानकारी देंगे। पवन तिवारी जी। हाँ मैम, सबसे पहले तो खेलेंगे तो खिलेंगे जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के जो हमारे इवेंट्स हैं उसमें राउंड 1 और क्वालिफिकेशन राउंड्स भी होने हैं जी। तो बालिका वर्ग में हाई जंप के और शॉर्ट पुट में बालिका वर्ग के हमारे जो हैं ये क्वालिफिकेशन राउंड्स होंगे। 100 मीटर, 800 मीटर और 3000 मीटर के इनके भी हमारे राउंड 1 के दौड़ हो रही हैं। और 5 किलोमीटर की जो वॉक होगी वो हमारी आज होगी, वो शाम के समय में अंतिम प्रहर में होगी वो। और उसके बाद हमारा मेडल वितरण का कार्यक्रम भी आज ही शाम को किया जाएगा। हर दिन के जो इवेंट है उनके मेडल उसी दिन शाम को वितरित किए जाएंगे, उनके लिए और विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा जी जी। ये आज का कार्यक्रम है और इसी प्रकार डेली हम लोग नृत्य का जो है हमारे कार्यक्रम रहेंगे जी। और रोज के रोज कुछ फाइनल है, कुछ क्वालिफिकेशन राउंड्स इसी प्रकार चलते रहेंगे जी। और तरुश्री, एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हर रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा जी।
जी ठीक है प्रीति जी, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो आयोजन है वो सफल रहे और इसी तरह से ये 30 नवंबर तक ये जो खेल आयोजित होंगे वो पूर्णतः सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। ये लखनऊ का कुंभ हो गया है, खेल कुंभ हो रहा है। पिछले साल कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इस बार पूरा आयोजन जो है वो लखनऊ को गौरव करने देने वाला है कि हम लोग और बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी है यहाँ पर। सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा इंतजाम था और उनके रहने की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। बच्चे इस वक्त सब खेल में व्यस्त हैं, मैं आपकी बात नहीं करा पा रही हूँ इसलिए क्योंकि उधर शोर बहुत था तो हम पीछे आ गए हैं, आवाजें सुनाई नहीं देती आपको। लेकिन प्रीति जी हमें जो है आप वहाँ पे उपस्थित हैं, हम इस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे हैं और आप पूरा आनंद इस वक्त ले रही हैं इस प्रतियोगिता का। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने हमसे जुड़ी और आपने ये जो एक तरह से आंखों देखा हाल वहाँ का हमें जो बताया, इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या उत्साह होगा। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रीति श्रीवास्तव जी को जो हमारी प्रतिनिधि हैं और वहां पर उपस्थित हैं, यानी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में उपस्थित हैं और उन्होंने अभी आंखों देखा हाल आपको बताया। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई।
बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है ना। और इसी खूबसूरत से गाने, आवाज भी बहुत खूबसूरत है ये। हाँ वो तो है। 9:56 का वक्त हो गया है दोस्तों, और इसी के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग लखनऊ से अब अपने दोनों दोस्त रतन और तरुश्री को दीजिए इजाजत, लेकिन मैं नहीं जा रही कहीं। जी हाँ, मैं भी आपके साथ बनी हुई के हूँ। बाद आपके साथ जुड़ेंगे आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम थीम ट्रैक में, और उसके बाद यानी कि तरुश्री के बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे आपके अपने शो लकी चॉइस में। तो आप लगातार यूं ही सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। चाहे दीदार तेरा नजरे झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी, लब भी कुछ कहना चाहे लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। चाहे दीदार तेरा नजरे झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी, लब भी कुछ कहना चाहे लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी, सजदे में तेरे सर है, थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां जान